शाम को हमने बोला देखा कि आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया है, तो कितना आगे बढ़ा? टेक्निकल एविडेंस है और कुछ हमारे लोग वहाँ पर थे जिन्होंने आई विटनेस है, उन्होंने जाहिद को पहचाना है, जो खुद बाइक से आए थे और पिस्टल से फायर किया था अंधाधुंध, जिसमें हमारे एक जवान शहीद हो गए। एक छोटा सा बच्चा भी, बहुत अफसोस हम लोगों को है कि उसमें वो मारे गए। हम लोग इस मिलिटेंट को बाय नेम एफआईआर लगा दिए हैं और इसको बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। सर, एचएम जो है त्राल जो है एचएम फ्री हो गया है, कल कश्मीर पुलिस ने ट्वीट किया, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल सही है, फैक्चुअली बहुत करेक्ट है ये। 89 से त्राल को मिलिटेंट्स का एपी सेंटर माना जाता था। त्राल हो, चाहे सोपुर हो, चाहे सोपियन हो, त्राल एक ऐसा डिफिकल्ट एरिया ट्रेन है जहाँ मिलिटेंट्स हरदम रहा है। और एचएम चूँकि पुराना तंजीम है और ये हर एक आउटफिट को ये शेल्टर देता है, तो एचएम का वहाँ सफाई होना हमारे लिए सिक्योरिटी फोर्स के लिए बहुत कामयाबी बात है। और आगे हम लोग प्रयास करते हैं साउथ कश्मीर से भी सफाई करेंगे। सर, आपने कहा कि आपने शिफ्ट होगा, बड़े सक्सेसफुल ऑपरेशन। हाँ, बिल्कुल सही है। अभी भी साउथ कश्मीर नंबर ज़्यादा है और हम लोग नॉर्थ कश्मीर में ऑपरेशन शुरू कर दिए। जैसा कि आप देखे थे, सोपुर का 2 एलएटी का लोकल मिलिटेंट मारा गया, लेकिन लोकल मिलिटेंट था, लेकिन बहुत सारे इंसिडेंट को उन्होंने किया था। तो हम लोग फोकस कर रहे हैं, लेकिन साउथ में भी बाकी है, इनको पहले प्रायोरिटी पे करेंगे। विजय जी, साउथ में ज्यादा जो है हमको जो इन्फॉर्मेशन है कि ज्यादा फॉरेन मिलिटेंट्स है, क्या वहाँ चैलेंजिंग रहेगा? साउथ में नहीं, हिंटरलैंड में नहीं है, लेकिन जो अपर रीचेज है, कोटोना के ऊपर, त्राल के ऊपर, खिरू के ऊपर है, इस एरिया में एफटी का है प्रेजेंस है और करीब 29 एफटी है साउथ कश्मीर में। और नीचे आते ही हम लोग हमारे जो सोर्सेस है उसको खबर देंगे, हम उसको न्यूट्रलाइज करेंगे ऑपरेशन करके।